अपने मनों को तैयार करेंगे। धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप यू फादर गॉड, वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद। वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, देता है लहू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, गया मुझे छू। धन्यवाद करते प्रभु, आपका ये लहू ने हम सबको छुड़ाया है प्रभु। आपके लहू को याद करते पिता, धन्यवाद प्रभु। आपका लहू ने हमको नया जीवन दिया है पिता, हम उसको स्मरण करते हैं। आपके बलिदान को स्मरण करते पिता, आपके लहू ने हमारे जीवन में उजाला लाया है प्रभु। पहला पत्रस का पहला अध्याय 18 वचन कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु परमेश्वर के मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आमीन। परमेश्वर का लहू हमको है ना, उस छुटकारे से जिसमें हम फंसे हुए थे, उसमें से प्रभु का लहू हमको छुड़ाया है। तो परमेश्वर का लहू को हम स्मरण करेंगे, मसीह के लहू को हम स्मरण करेंगे भाई बहनों, क्योंकि सोना चांदी देकर उसने हमको छुड़ाया नहीं, लेकिन अपना कीमती लहू को यीशु मसीह ने हमारे लिए देकर हमको उसने हमेशा के लिए पाप से छुटकारा दिया है, हमेशा के लिए शैतान के चंगुल से उसने हमें छुड़ाया है, हमेशा के लिए उसने हमको हर एक बुराई से छुड़ाकर उसके राज्य में हमको उसके बेटे और बेटियां बनाया है। हालेलुया। तो इस समय हम उसके लहू को और उसके बलिदान को स्मरण करते हुए योग्य रीति से उसके लहू में और उसके शरीर में हम भाग लेंगे भाई बहनों, और हम पूरा हृदय से विश्वास करते हुए, जानते हुए कि ये लहू हमारे लिए बहाया गया था और ये शरीर हमारे लिए तोड़ा गया था, ताकि उसके कोड़े खाने से, उसके शरीर के टूटने से हम पूरे हो गए हैं, हम परिपूर्ण हो गए हमारे जीव में, शरीर में, आत्मा में। जब हम स्मरण करते हुए योग्य रीति से उसमें लेंगे तो हम में से कोई भी कमजोर नहीं रहेगा, कोई भी हालेलुया रोगी नहीं रहेगा, कोई भी समय से पहले नहीं सोएगा। हालेलुया। ऐसा विश्वास करते हुए हम सब उसके लहू में और उसके रोटी में भाग लेंगे भाई बहनों। आमीन। धन्यवाद पिता।
प्रेज द लॉर्ड सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। आज इतनी सुंदर स्तुति आराधना का हम सब इतने मग्न होकर प्रभु की उपस्थिति में हम सहभागी हुए, इसलिए प्रभु का लाखों कोटि धन्यवाद। आमेन। आई एम श्योर हर एक ने पर्सनल एनकाउंटर्स हर एक के हुए हैं, हर एक के, बी इट नोन अननोन हिडन ओपन, सबका प्रभु के आत्मा ने हर एक को छुआ है आज। आमेन। इतनी अद्भुत आज की स्तुति आराधना हुई है। सो ऑल ग्लोरी टू जीसस। अभी ये कुछ सूचनाएं, महत्वपूर्ण सूचनाएं का समय है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। जैसे आप जानते हैं हमारा चर्च पिंपरी में लोकेटेड है, किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज। अगर आप जानते हो किसी को जो चर्च की तलाश में है तो प्लीज़ उनको हमारे चर्च का एड्रेस दीजिए। प्रभु उनके जीवन में अधिक कार्य करेगा। आमेन। हमारे चर्च की जो सेल मीटिंग्स है वो होती है लाइक एवरी 15 डेज अ वीक, जैसे शेड्यूल्ड है वैसे हो रही है। अगर आप जानते हो किसी परिवार को जिनके घर में सेल मीटिंग्स होना ज़रूरी है तो प्लीज़ हमारे पास्टर जी से मिलिए, वो आपको डिटेल्स देंगे। उसी साथ आज एक इम्पॉर्टेंट डे है, आज हमारी विमेंस मीटिंग है आज शाम को हमारे पास्टर जी के घर पे पिंपले गुरव में। तो सारे लेडीज़ प्लीज़ आइए, सहभागी हुई है, बिकॉज बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होगी। बहुत अच्छा, मतलब बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एक स्त्री होने के नाते मैं जानती हूँ कि बहुत ज़रूरी है समय निकाल के प्रभु के लिए वो समय देना, और ये वो समय बहुत महत्वपूर्ण है। आमेन। अलॉन्ग विद दैट हमारी जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती है वो होती है ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडेज को। तो हर ट्यूसडे को होता है वर्ड ऑफ गॉड डेक्लेरेशन, जो होता है शाम को 7 बजे। थर्सडेज को होता है वर्ड ऑफ गॉड कन्फेशंस, जो होता है दोपहर 2 बजे। एंड फ्राइडे इज़ हीलिंग एंड डिलीवरेंस। तो ये जो 7:30 बजे होता है, ये सारी मीटिंग गूगल मीट पे होती है। इनका बेस लाइन जस्ट इन शॉर्ट वर्ड्स मैं बताना चाहूँगी, अन्य भाषा के द्वारा कैसे हम अपनी चंगाई, अपना छुटकारा, जो भी प्रभु के वचनों का अंगीकार, और जो भी इंटरसेशन, मध्यस्थी की प्रार्थना, ये अन्य भाषा के द्वारा हम ये सारी चीज़ों पर कैसे जय पाए, कैसे इसमें बढ़े और गड़े रहे, इसमें ज़्यादा सिखाया जाता है। सो दिस इज़ रियली फ्रूटफुल। आई वुड एनकरेज ईच वन, इफ दोज फॉर दोज हु आर नॉट ज्वाइनिंग, कि प्लीज़ ये ऑनलाइन मीटिंग में जुड़िए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आपके आत्मिक जीवन में उछाल कूद के आएगा, इतना मतलब आई गारंटी दैट, बिकॉज बहुत बहुत पावरफुल होती है ये तीनों मीटिंग्स। अलॉन्ग विद दैट हमारी जो फेलोशिप होती है, बाइबल स्टडी, वो हर शनिवार होती है। पिंपले गुरव के कोई घर हैं, मतलब हमारे परिवार से, तो उन परिवारों के घरों में होती है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हर शनिवार होती है, अलग अलग फैमिलीज़ में कनेक्ट हो जाइए। अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको डिटेल्स शेयर की जाएंगी कौन से दिन किस फैमिली के घर में होंगी। आमेन। सो अलॉन्ग विद दैट ये इम्पॉर्टेंट टाइम है प्रभु के राज्य में बोने का, क्योंकि हमने देखा है कि जिन्होंने प्रभु को अपना परम स्थान और जिन्होंने प्रभु को सबसे सर्वोत्तम रखा है हर एक चीज़ों में, उनके जीवन में बहुतायत आशीषें है ही है, उंडेली ही है ना। वचन भी कहता है ब्रिंग फोर्थ योर टाइड्स एंड ऑफरिंग्स अनटू द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य में अपनी दशवांश, अपना भेंट लेकर आई है, और प्रभु कहता है उसमें मुझे परखना, टेस्ट मी इन दिस। और क्योंकि वो अपने स्वर्ग के भंडारों से हमारे जीवन में ऐसी आशीषें उंडेलेगा कि हमारे जीवन में घर नहीं होगा, रूम्स नहीं होगा उसे कंटेन करने के लिए। आमेन। सो इसी वचन पे अड़िग रह के, खड़े रह के ये प्रभु के राज्य में बोने का समय है। अगर जैसे ही प्रभु आपको चलाता है, प्लीज सो इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। Saying that, I would like to call upon the powerful man of God, Brother Clifford, for a mighty and let's give a round of applause. तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। Thank you, Sister Sunetra.
Sunita sister was falling short of words to call me. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा, तेरा राज यहाँ और राजा तेरा है यीशुआ। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा, तेरा अब है यहाँ हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। क्या कोई तेरे जैसा तू ही है खुदा, तेरा राज अब है यहाँ हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। Just lift your hands and just speak in an unknown tongue, saints. The presence of God is very strong in the house. अपने हाथों को ऊंचा करें और अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। Yes, the word of God is coming to each and every one of us. परमेश्वर का वचन हम में से हर एक के लिए आ रहा है। Everyone, everyone. हर एक के लिए। It's coming to everyone. हर एक के लिए परमेश्वर का वचन आ रहा है। रेबाशे का थालास को तो खोला रबाशे बेरे बारा 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 शेरे काला बारा 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 बारा। Thank you that you are preparing your heart, Lord. धन्यवाद पिता, हमारे हृदय को आप तैयार कर रहे हो। You are preparing our minds and our heart to receive your word, Lord. हमारे मनों को और हमारे दिलों को आप तैयार कर रहे हो कि वह हम आपका वचन को For your ग्रहण word करें। that is coming from your throne, O righteous God. क्योंकि आपका वचन आपके सिंहासन से आ रहा है। That your word will never return void, O God. आपका वचन वापस खाली हाथ नहीं जाता। Oh, your word will never return empty, O God. आपका वचन कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। और बशे के तरस का ता कलरा बा रे बारा का तारा बशे के दे कलरा बशे रा कलरा बा सियारा का रिहाता नारा बशे के दे कलरा बशे रा कलरा हा सियारा का तारा बशे के दे ला बारे ब्रह्मांडा रे का तारा बा शेरे रा रा कलरा बा रे बम्बा दे रे का तारा हा सियारो का तमन से हंता नारम तो ने ब्रश के तो कोल रहा जियो को तो मन रे हंता नंद्र दे का कलरा शेबे रे बारा बारा बारे बारा 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 बारे बारे बारा बारा बारे बारा बारे का तारा बशे का रहा जेरे का तारे हा दारा तोरा दामा शे के तारा जो को तो से के दे कलरा बशे रे कलरा बसियारा लकाता सेरे रा 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 थाना निद्रा नाली शे के दे लला बहा ओरिया रा कलरा बशंद दारा खाता शंद दारे बारा बारा बा सियोरो को तो रबहान तनारा बोरी ब्रामा शियता कलरा बशा हालेलुया। Help us to receive your word, Lord. हमारी सहायता करके हम आपका वचन ग्रहण करें।
Let our minds not wander here and there, our Father. कि हमारे मन इधर उधर ना भटके, Help us to receive your word. हमारी सहायता करके हम आपका वचन को ग्रहण करें, For your word will change everything, Lord. क्योंकि आपका वचन हर एक चीज बदल देगा। And we vow that we will give you the praise and the glory for everything that you're about to do in this place, Lord. हम वचन देते हैं प्रभु कि हर एक चीज जो आप यहाँ करने वाले हो उसके लिए महिमा हम केवल आपको ही देंगे। Thank you, wonderful Master. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Let's quickly open to Genesis chapter 18. हम खोलेंगे उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय। Now the word of God declares that the Lord appears to Abraham in the plains of Mamre. तो यहाँ पर वचन 1 से कहता है कि परमेश्वर अब्राहम के सामने उपस्थित हुआ, ममरे के बांज के वृक्ष के बीच परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। Can somebody off the fan for me, please? Thank you. Thank you. All right, God Almighty appears to Abraham. तो परमेश्वर अब्राहम के सामने आए, And verse 2 says, he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them. वचन 2 कहता है, उसने अब्राहम ने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। Saints, Abraham did not wait till they came to him. तो संतो अब्राहम ने राह नहीं देखी कि वो उसके पास आएंगे। He ran to meet them. वो दौड़ कर उनके पास उनसे मुलाकात करने गया। Wow. हालेलुया। That was the beginning that Abraham was beginning to honor God. और ये समय तक कि अब्राहम परमेश्वर का आदर करना उसने शुरू किया। You know, sometimes we say, मैं क्यों जाऊँ उसके पास, उसको आने देना मेरे पास में. Sometimes we say, why should I go to him? He should come to me. You look at Abraham's humility, he ran to meet God Almighty. या अब्राहम को हम देख सकते हैं, उसकी नम्रता को देख सकते हैं कि कैसे वो दौड़ कर उनसे मुलाकात करने गया। And the word declares, when he saw him, he bowed before him. और वचन कहता है कि जब उसने उनको देखा तब उनके सामने उसने दंडवत किया। And the word declares, bowed himself to the ground. और भूमि पर, जमीन पर गिरकर उसने दंडवत किया, ऐसा वचन कहता है। That means he was revering God Almighty. उसका मतलब यह है कि परमेश्वर को वो आदर दे रहा था। And then he says, my Lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant. वचन 3, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनंती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। Let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourself under the tree. वचन 4, मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप आपके अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। And I will fetch a morsel of bread and comfort ye your hearts. After that ye shall pass on. For therefore I am come to your servant. And they said, so do as thou hast said. वचन 5, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। Saints, if you just look at this, Abraham is honoring God like anything. यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का आदर अब्राहम किस तरह से कर रहा है। It's like, क्या करूं क्या नहीं? What do I do? मैं क्या करूं? Verse 6 says, and Abraham hastened into the tent unto Sarah and said, make ready quickly the 3 measures of fine meal, knead it, and make cakes upon the hearth. वचन 6, तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सआ मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना।
Now please look at verse 7. And Abraham ran unto the herd and fetched a calf tender and good. वचन 7, फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया. You know, Abraham didn't, he had 300 plus servants. Abraham didn't tell one of his servants, जा रहे उसमें से कोई तो एक उठा के लेके आ, बूढ़ी पुरानी गाय लेके आ, काटते अपन. तो अब्राहम के पास 300 से ज्यादा सेवक थे, फिर भी अब्राहम ने उनको आज्ञा नहीं दी कि जाके कुछ भी उठा के लेकर आ. कोई तो एक बीमार गाय को काट के लेके आ. That you bring some cow. No, Abraham didn't take a chance. He said, I'm not allowing any of my servants to go. मैं खुद जा रहा, I'm going. तो अब्राहम अपने सेवक पे उसने भरोसा नहीं किया, लेकिन वो खुद गया और खुद उसने चुना. And the word declares, he fetched a calf, not a guy. He fetched a calf. Calf is a tender one. उसने गाय को नहीं चुना, लेकिन उसने बछड़े को चुना. Tender and good, and gave it unto the young man, and he hasted and dressed it. एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने इसके जल्दी से पकाया. And the word 8 declares, and Abraham took butter and milk and the calf which he had dressed it and set it before them, and he stood by them under the tree, and they did eat. वचन 8, तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वो खाने लगी. Listen, Abraham didn't sit with them with his legs crossed and said, मैं भी खाता है इनके साथ में बैठ के. तो अब्राहम उनके साथ में बैठकर उसने खाना नहीं खाया. Abraham was the one who had become a waiter over there, serving God Almighty. वहां पर अब्राहम खुद वेटर बन गया परमेश्वर की स्वागत करने के लिए. You can imagine, God Almighty is eating over there, and the two angels, and Abraham is just standing at their service like that. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर वहां बैठा है, उसके साथ में उसके स्वर्गदूत बैठे हैं और अब्राहम उनको ऐसे देख रहा है. No wonder, why is that God honored Abraham so much? Because Abraham honored God so much. क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर का बहुत ज्यादा आदर किया, इसलिए परमेश्वर ने भी अब्राहम को आदर दिया. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. परमेश्वर का आदर अपनी भूमि की उपज से दे देकर करना. So shall thy barns be filled with plenty, and their presses shall burst out with new wine. और उसके द्वारा तेरे भंडार हमेशा भरे रहेंगे और तेरे दाख रस से मधु उमड़ता रहेगा. If you and we do to God what Abraham did, God will also do to us what he did to Abraham. अगर जैसा अब्राहम ने परमेश्वर को आदर दिया, वैसे अगर हम परमेश्वर को आदर देंगे, तो जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को आदर दिया, वैसा ही परमेश्वर हमें भी आदर देगा. The scripture says that we got to rever God in the house of God. वचन कहता है कि हमको परमेश्वर के घर में उसको आदर देना है. Psalm 87 verse 9. भजन संहिता 87 उसका 9. See what Psalm 87 verse 9 says. भजन संहिता 87 उसका 9. Sorry, 89 verse 7. सॉरी 89 उसका 7. भजन संहिता 89 उसका 7. God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all that are about him. वचन 7, परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है. God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him. परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर रहने वाले सब लोगों से अधिक भय योग्य है. When you and we will experience the manifest presence of God is when we start honoring and revering God in the house of God. जब हम परमेश्वर के घर में परमेश्वर को आदर देना सीखेंगे, तब परमेश्वर की जो महसूस होने वाली उपस्थिति है वो हम उसको देखेंगे. And one of the ways where you and we can honor God in the house of God is
by giving undivided attention to the word of God that is coming from the pulpit over here. और एक तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को आदर दे सकते हैं, वो ये है कि जब यहाँ से वचन बांटा जाता है तो हमारा ध्यान हम इधर उधर भटकने ना दें. Neither do we talk to one another when God is ministering. और एक दूसरे से हम बातचीत भी ना करें जब यहाँ से वचन बांटा जाता है. Neither we look into the cell phone, who has sent what message, checking who was called. That's an insult to God actually. और हम हमारे मोबाइल को भी ना देखें कि किसने मैसेज भेजा है. अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का हम अपमान कर रहे हैं. Can you imagine, if Abraham had a cell phone and God is talking to him, and Abraham looks at the cell phone, God talk, I'm listening. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर अब्राहम के पास फोन होता और परमेश्वर उससे ऐसे बात कर रहे थे तो वो परमेश्वर को बोल रहा, हाँ परमेश्वर आप बोलिए मैं सुन रहा हूँ. फोन की ओर देखते हुए ऐसे बात करता क्या परमेश्वर से? God would have left that place and gone away. अगर अब्राहम ऐसा करता तो परमेश्वर उसको जगह छोड़कर परमेश्वर निकल जाते. Since he is God Almighty, he's got to be had in reverence. संतो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमको उसके प्रति भय योग्य आदर होना चाहिए. When we show reverence to God Almighty, we will experience the manifest presence of God. जब हम परमेश्वर को भय के साथ आदर देंगे तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करेंगे. If you go and meet your boss in your company and you're talking to him, अगर हम हमारे बॉस को मिलने जाते हैं हमारी कंपनी में और उससे बात करते हैं, and you get a phone call, you don't talk to your boss and somebody on the phone call or look at your messages. No, you're only talking to him. तो अगर आप वहाँ पर बैठे हो उनसे बातचीत कर रहे हो, आपको फ़ोन आता है या मैसेज आता है तो आप आपका मोबाइल उठाकर आप फ़ोन पे बात करना शुरू नहीं करते. If you do that, it's an insult to him. अगर आप ऐसा करते हो तो उस बॉस की वो इंसल्ट, उसका अपमान है. How much more God Almighty? तो कितना ज़्यादा परमेश्वर के लिए. The scriptures are very clear. God is greatly to be feared in the assembly of the saints and to be had in reverence of all them that are about him. तो परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर प्रतिष्ठा के योग्य है और उसके चारों ओर रहने वालों के बीच में वो भय योग्य है, ऐसा वचन कहता है. All right. Now, I want to ask you something. मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा. If you look at the scriptures, अगर हम वचन को देखते हैं, did Abraham ever clear EMIs? क्या अब्राहम को EMI देनी पड़ी? Then why does Abraham's seed clear EMI? तो फिर अब्राहम की जो संतान है वो क्यों EMI को दे? If Abraham is looking from heaven, he say, अरे मैंने कभी EMI भरा ही नहीं यार, मेरे बच्चे क्यों भर रहे हैं EMI? If Abraham looks down from the heaven and he would see that his sons are paying EMI, he would question that why these guys are paying EMI. Totally absurd, isn't it? कितना अचंभित करने वाली चीज है. And the scripture says that we are the seed of Abraham. और वचन कहता है कि हम अब्राहम की संतान है. If you look at, I was studying the life of Abraham this entire week. मैं पूरे हफ्ते भर अब्राहम के विषय में पढ़ रहा था. Right from the time when God called him out of his house. उस समय से जब परमेश्वर ने उसको उसके घर से बुलाया, till he died, उसके मरने तक, this man revered and honored God like anything. उसके मृत्यु तक उसने परमेश्वर का भय के साथ में परमेश्वर को आदर दिया. And because he honored God and revered God, God also honored him. और क्योंकि उसने परमेश्वर को भय के साथ में आदर दिया, इसीलिए परमेश्वर ने भी अब्राहम को आदर दिया. In the book of Samuel, the scripture says, the Lord said that they who dishonor me, I will lightly esteem them. They who dishonor me, I will lightly esteem them. अगर जो मेरा अपमान करता है मैं उनको बुझा दूंगा. I will honor them that honor me, the scripture says. जो मेरा आदर करता है मैं उनको आदर दूंगा. Remember, Abraham honored God. याद रखिए अब्राहम ने परमेश्वर को आदर दिया. Right? He honored God by his actions, by his thoughts, everything. उसके कामों के द्वारा, उसके विचारों के द्वारा अब्राहम ने परमेश्वर को आदर दिया. That's why God is still calling all the pages of the Bible that he is the God of Abraham. और इसलिए परमेश्वर आज भी सब लोगों को कहता है कि वो अब्राहम का परमेश्वर है. So, God will definitely honor each and every one of us if we honor him. परमेश्वर हम में से हर एक को आदर देगा अगर हम परमेश्वर का आदर देंगे तो. Hallelujah. हालेलुया. We want honor, but when we don't honor God, how can he honor us? अगर हम परमेश्वर को आदर नहीं देंगे तो वो हमको आदर कैसे देगा? Right? Now, even the Lord started dealing with me on these lines, how you honor him.
तो परमेश्वर ने मुझसे इस बारे में बातचीत करना शुरू किया कि हम उसको आदर कैसे दें. Because till last week, even I used to sometimes sneak into the cell phones when somebody is ministering from the pulpit over here. तो पिछले हफ्ते तक मैं भी कभी कभी मेरा फोन देखता था अगर यहाँ से कोई प्रचार कर रहा है तब भी. And last 4-5 days, the Lord was talking to me on this line. और पिछले 4-5 दिन से परमेश्वर मुझसे इस बारे में बात कर रहे हैं. Because even at home when I'm with the Lord, I'm praising God and fellowshipping with Him. Sometimes the phone rings, immediately I'll call up and make God wait. I'll come back to you. तो जब मैं मेरे घर पे भी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के साथ सहभागिता कर रहा था और मुझे फोन आता था, तब मैं फोन उठा लेता था और परमेश्वर को कहता था कि परमेश्वर आप मेरी राह देखिए. Yesterday I took a very firm decision. कल लेकिन मैंने एक निर्णय लिया. I said nothing doing. मैं ये नहीं करूंगा. I don't care who calls. कोई भी फोन करे. When I'm with Jesus, I'm only with the King. जब मैं परमेश्वर के साथ हूँ, मैं तब उस राजा के साथ में ही हूँ. And then when I started fellowshipping with the Lord, and my sister called me yesterday. और जब मैं परमेश्वर के साथ में कल सहभागिता कर रहा था, I saw the phone in her name blinking. और तो मेरे बहन का फोन आया और मैंने देखा कि उनका नंबर, मैंने देखा कि अच्छा उनका फोन आ रहा है. And there was a lot of temptation, to go and take it. और मुझे बहुत ऐसा मोह हो रहा था कि ठीक है मैं फोन उठाऊं. So I said, nothing, I'm not going to take. I'm not going to do that. और मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं उठाऊंगा मैं नहीं ले फोन. रहा, forget it. जो भी बात होगी वो बाद में होगी, देखिए देखा जाएगा. Whatever discussion will happen, it will happen in the future. And saints, when I did that, और संतो जब मैंने ये किया, the incredible presence of God that entered my house. तो परमेश्वर की ऐसी महान उपस्थिति मेरे घर पे आई. This happened exactly at 12:27. ये 12:27 पर हुआ. And believe me, saints, from 12:27 to 11:30, I spoke in an unknown tongue non-stop. तो 12:27 से लेके 1:30 or 2:30? Till 11:30. 11:30, ओके. तो 12:27 से लेके रात को 11:30 बजे तक मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था. And 11 hours was just like 11 minutes for me. तो जो 11 घंटे जो मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना की है वो मेरे लिए 11 मिनट के समान थे. Saints, make a decision. No matter, even if your boss calls, एक निर्णय लीजिए कि अगर आपका बॉस भी आपको कॉल करता है, we'll talk later. हम उससे बाद में बात करेंगे. I am with the King of Glory and the Lord of Hosts. मैं महिमा के राजा के साथ में खड़ा हूँ और सेनाओं के यहोवा के साथ में मैं बैठा हूँ. That means, the Lord will say, this guy honors me above than his boss. तो ये दिखाता है कि आप परमेश्वर का ऑर्डर कर रहे हो आपके बॉस से भी ज्यादा. And when you and I we do it, God will highly favor you in the eyes of your boss. I'm telling you. और जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपको आपके बॉस की नजरों में बहुत अनुग्रह को देंगे. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. All right. This was the word on prosperity. तो ये समृद्धि का वचन. How do you prosper is by honoring God. तो ये समृद्धि का वचन था कि आप समृद्ध कैसे हो सकते हैं. जब आप परमेश्वर को आदर देते हैं तब आप समृद्ध हो सकते हैं. Give the best tender calf to the Lord. परमेश्वर को उत्तम कोमल ऐसा बछड़ा आप दीजिए. I cannot give the leftovers to God and expect the best from Him. मैं परमेश्वर को बचा हुआ देखकर मैं परमेश्वर से उत्तम की अपेक्षा नहीं कर सकता. I cannot give a lamb that is langda. मैं ऐसा बछड़ा जो लंगड़ा है वो देख परमेश्वर को नहीं दे सकता. तुम्हारे बॉस को देके दिखाओ ना क्या करते फिर देखो. If you give this to your boss, see what happens. Give him the best because he is God Almighty. उसको उत्तम दीजिए क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. Jesus deserves the best. यीशु मसीह उत्तम चीजों के योग्य है. Is the Lord ministering to all of us? क्या मैं ऐसे हर एक के साथ परमेश्वर बात कर रहे हैं? Give him the best time. Give him everything that you can give the best. उसको उत्तम समय दीजिए. आप हर एक चीज जो उसको दे सकते हो वो उत्तम ऐसी चीज आप उसको दीजिए. That widow woman, she had only 2 mites, but she gave the best to the Lord. वो विधवा स्त्री उसके पास 2 ही सिक्के थे लेकिन उसने उसका उत्तम परमेश्वर को दिया. And the others were giving out of their bounty, but the Lord never mentioned anything in the scriptures about their bounty. पर बाकी के लोग उनकी बढ़ोतरी में से परमेश्वर को दे रहे थे लेकिन ये स्त्री ने उसके सब कुछ में से परमेश्वर को दिया. But the Lord himself mentions about the widow giving only 2 mites, but she's mentioning about her.
लेकिन परमेश्वर ने ये लोग बाकी के लोग दे रहे थे उनके विषय में कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये जो विधवा स्त्री थी उसने 2 ही सिक्के डाले, पर उसके विषय में परमेश्वर ने लिखा है। Saints, when you give the best to the Lord, you are always on God's mind. जब हम परमेश्वर को उत्तम देते हैं तब हम हमेशा परमेश्वर के मन में, उसके दिल में रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And giving is not only, giving money to the Lord. तो देना केवल पैसों के विषय में नहीं है, It can be anything. कुछ भी हो सकता है। It can be honoring your pastor. उसका मतलब है कि आप आपके पास्टर का आप आदर करें, You're honoring the men and women of God. कि आप परमेश्वर के जो सेवक और सेविका है, उसके जो जन है, उनका आप आदर करें। When you're honoring them, you're honoring God Almighty. जब हम उनका आदर कर रहे हैं, हम उसके द्वारा परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। Honoring your brothers and sisters in Christ. आपके जो भाई बहन, जो मसीह में भाई बहन है, उनका आदर करना। Even thanking them for what the good thing that you have done for that they have done to you. उनको धन्यवाद देना कि जो अच्छी चीजें आपके लिए उन्होंने की है। I'll be ever grateful to Brother Amish and Brother Satish all the days of my life. मैं भाई अमीश और भाई सतेश के लिए मेरे जीवन के अंत तक मैं उनका धन्यवाद करता रहूंगा। Because last year, what the thing that I went through. आपको पता है क्योंकि ये पिछले साल किस चीजों से मैं गया। But God used both these men to take care of me. परमेश्वर इन दोनों का इस्तेमाल किया मुझे संभालने के लिए। You are on God's mind, both of them. आप दोनों परमेश्वर के मन में हो। And what you have done to me is going to come bountifully to you all. तो जो कुछ आपने मेरे लिए किया बहुत आज से आपके पास वापस आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। All right, I've already preached this message, but I felt the Lord telling me do it again. तो मैंने इसका प्रचार तो किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि फिर से इसके बारे में बताओ। You remember Moses? He was there in the palace. He had the palace mentality. He has palace education. तो मूसा के बारे में हमको पता है कि वो महल में रहता था, महल की उसने जो शिक्षण था वो महल से उसने लिया था, तो उसको महल के बारे में सब कुछ पता था। And we know the story that a time came when he killed an Egyptian and Pharaoh came to know about it. और हमें पता है कि उसने एक मिस्री मनुष्य को मारा और फिरौन राजा को पता चला। And he goes out into the wilderness. और फिर वो वहां से भागकर जंगल में जाता है, रेगिस्तान में जाता है। 40 years he's in the palace and 40 years he's in the wilderness. 40 साल वो पैलेस में, महल में था, और 40 साल वो उस रेगिस्तान में था। The 40 years he was there in the wilderness, he was drained of himself, drained of every palace mentality that he had. तो 40 साल जब उसने रेगिस्तान में गुजारे, तो 40 साल उसने जो कुछ सीखा था महल में वो सब भूल गया। And the word declares he encounters God in the wilderness. और वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ में उसकी मुलाकात हुई उस रेगिस्तान में। And the Lord tells him that I'm going to send you to the children of Israel to get them out of Egypt. तो परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे भेजूंगा कि जो इजराइल के लोग हैं उनको मिस्र देश से बाहर निकालने के लिए। And this man who was once upon a time an eloquent speaker, he tells God that Lord मैं तोतरा है, मेरे को बोलने नहीं आता है। ये मूसा जो एक समय बहुत अच्छे से बात कर सकता था, वो परमेश्वर को अभी कह रहा है कि परमेश्वर मैं तो तोतला हूं, मैं कुछ अच्छे से बात नहीं कर सकता। It's like God telling me you are qualified. God telling Moses you are qualified now. परमेश्वर मूसा को कह रहा था कि तेरी अभी योग्यता है। When you were in Egypt, I disqualified you, but when you are right now, तोतरा, I'll call you qualified. जब तू इजिप्ट में था, जब तू मिस्र में था, तब तेरी योग्यता नहीं थी, लेकिन अब जब तू इस रेगिस्तान में है, तब मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तू योग्य है। And there are a lot of arguments between him and the Lord. It's going on. और बहुत सारी बातचीत मूसा और परमेश्वर के बीच में हो रही है। Then the Lord tells him, "What is that in your hand?" तो परमेश्वर से कहते हैं कि तेरे हाथ में क्या है? He says, "It's a rod." वो कहता है कि एक लकड़ी है। And the Lord tells him, "Throw it on the ground." और परमेश्वर कहता है कि इसको तू छोड़, इसको नीचे जमीन पर डाल दे। And the word declares it becomes a serpent. और वचन कहता है कि वो जो लकड़ी थी वो सांप बन गई। Now you got to understand, in those days, wise men used to carry rods with them. तो उस समय पर जो बुद्धिमान मनुष्य थे वो लकड़ी को, एक लाठी को लेकर चलते थे। And that rod, it represented their very nature, their character, who they are. और वो जो लाठी थी, जो लकड़ी थी, वो उनका चरित्र दर्शाती थी कि वो मनुष्य क्या है। Everything about that person that rod represents. हर एक चीज जो उस मनुष्य को दर्शाती थी वो उसकी लकड़ी से, उसकी काठी से दिखता था। And the Lord tells him, "Throw it on the ground." और परमेश्वर उसको कह रहे थे कि इस लाठी को तू फेंक दे जमीन पर। And it becomes a serpent.
और वो एक सांप बन गया। The scripture says Moses flees from it. और वचन कहता है कि उसको देख के मूसा वहां से भाग गया। You know why Moses fled from it? आपको पता है वो उसको देख के वो सांप को देख के क्यों भागा? Not because it was a serpent. वो सांप था इसलिए वो भागा नहीं। Because Moses was already in the wilderness. He must have killed so many serpents in the wilderness. क्योंकि वो रेगिस्तान में था तो उसने बहुत सारे सांपों को उस रेगिस्तान में मारा होगा। The reason why Moses fled was because, "Arey, this is my road, my nature. Flee from it." तो जब मूसा ने उसको देखा तो उसको पता चला कि अरे ये तो मेरा स्वभाव है, भागो यहाँ से। He said, I can't believe that I have a nature of a serpent. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पास में एक सांप का चरित्र है। Come on, Moses, you were born with it. You were born as a serpent. मूसा, तू सांप के समान तेरा जन्म हुआ है। You were born with the nature of a serpent. तेरा जन्म उस सांप के चरित्र के, उसके स्वभाव के साथ में तेरा जन्म हुआ Can you है। imagine Moses fleeing from his own nature? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि मूसा उसके खुद के स्वभाव से भाग रहा था? And the Lord would tell him, "Hey, jaldi आ इधर, come on, I want to deal with it." परमेश्वर से कह रहे कि तू इधर इधर भाग मत, इधर आ, मुझे इससे इसके बारे में तेरे से बातचीत करनी है। And the Lord tells him, "Pick it up from its tail." और परमेश्वर ने कहा कि उसको उसके पूंछ से पकड़। Somebody give me that stick. Now this is the rod of Moses, okay? तो इसको कल्पना कीजिए कि ये मूसा की लाठी है। All right. So it turns into a serpent. The Lord tells him, "Pick it up from its tail, not from the head." तो परमेश्वर ने उससे कहा कि उसके मुंह से मत पकड़, उसके पूंछ से उसको पकड़। Now, saints, we all know when you catch a serpent, you cannot catch it from its tail, you have to catch it from the mouth. अगर हमको सांप को पकड़ना है तो हमको उसके पूंछ से नहीं पकड़ सकते, हमको उसके मुंह से पकड़ना पड़ता है। Because if you catch it from its tail, that thing will whirl and give you a shot. अगर हम उसको पूंछ से पकड़ते हैं तो वो आके आपको डसेगा। So when he had to catch it from the tail, that means God is in control of that serpent. अगर जब परमेश्वर उसको बता रहे हैं कि जब अगर तू उसको पूंछ से पकड़ता है तो उसका मतलब है कि परमेश्वर का नियंत्रण उस चीज पर है। Now suppose this is the head and this is the tail. तो कल्पना कीजिए कि ऊपरी भाग उसका मुंह है और पीछे का भाग उसकी पूंछ है। And God tells him to pick it up from its tail. और परमेश्वर से कह रहे हैं कि उसके पूंछ से उसको पकड़। So this is the head and this is the tail. तो ऊपर का भाग मुंह है और नीचे का भाग उसका पूंछ है। So when he picks it up from his tail, the serpent turns right side up. जब उसको वो पूंछ से पकड़ता है तो जो सांप है वो उल्टा हो जाता है, तो उसकी पूंछ अभी उसने पकड़ लिया वो मुंह बन जाता है। It changes its nature. उसका मतलब है कि उसका जो स्वभाव था वो बदल गया। In other words, God was telling Moses, "Moses, you don't have to be from the Adamic race. You have to be from a different race. You got to get born again." तो इसका मतलब था कि परमेश्वर मूसा से कह रहे थे कि तू अब्राहम से नहीं, अभी तुझे नया जन्म पाना होगा, तेरी अभी जो प्रजाति है वो अलग है। So now he picks it up from his tail, and the Bible declares it again becomes a rod. और जब मूसा ने उसको पकड़ा पूंछ से तो वचन कहता है कि वो फिर से एक लाठी बन गई। All right. Now there's something glorious things happen. और एक बहुत महान चीज वहां हुई। It was the rod of Moses. वो मूसा की लाठी थी। It was his very nature, his character of a serpent. उसका स्वभाव जो था वो सांप के समान था। God tells him to throw it on the ground. परमेश्वर उसको कहते हैं कि तू उसको जमीन पे फेंक दे। Throw it on the ground means what? It is fallen nature. उसका मतलब है कि वो उसका गिरा हुआ स्वभाव था, It had to be picked up. उसको उठाने की जरूरत थी When it's turned into a new nature. कि उसको नए स्वभाव में बदलने के लिए। Now that nature is not fallen on the ground, it is right now in his hand. जो अभी गिरा हुआ स्वभाव था अब उसके हाथ में वो है। Now it is no longer the rod of Moses, it becomes the rod of God. तो अब जब उसने उसको लाठी को उठाया तो वो अब मूसा की लाठी ना होके अब परमेश्वर की वो लाठी हो गई है। Exodus 4:20. निर्गमन उसका 4:20। And Moses took his wife and his sons and set them on an ass, and he returned to the land of Egypt. And Moses took the rod of God in his hand. निर्गमन 4 उसका 20। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। परमेश्वर की लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। It was no longer the rod of Moses, it was the rod of God. अब वो मूसा की लाठी ना होके अब वो परमेश्वर की लाठी हो गई है। Who is the rod of God? The rod of God is Jesus Christ. परमेश्वर की लाठी कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर की लाठी है। Because Isaiah 11 says that a rod shall come from the stem of Jesse. क्योंकि एक लाठी आएगी जेसी के गोत्र में से।
Jesse is the father of David. जेसी जो था वो दाऊद का पिता था. Jesus came from the lineage of David. यीशु मसीह दाऊद के गोत्र से आया. So when Moses was carrying the rod of God, he was carrying Christ Jesus to Egypt. जब मूसा परमेश्वर की लाठी को लेकर चल रहा था, उसका मतलब है कि वो यीशु मसीह को लेकर चल रहा था उस मिस्र में. If Moses would have walked into the land of Egypt without the Lord Jesus Christ, he would have been destroyed on the first day itself. अगर मूसा परमेश्वर की लाठी अर्थात यीशु मसीह को लेकर मिस्र देश में नहीं जाता तो पहले दिन ही उसका नाश हो जाता. Now he takes the rod of God and he goes and faces Pharaoh. अब वो परमेश्वर की लाठी को लेकर फिरौन राजा के सामने जाता है. Pharaoh's magicians are also there with him. तो फिरौन राजा के जो जादूगर थे वो भी उसके साथ खड़े थे. And Moses throws the rod and again turns into a serpent. मूसा फिर से उसकी लाठी को फेंकता है और वो फिर से वो सांप बन जाती है. And the word of God declares the magicians also threw their rod and it turned into a serpent. और वचन कहता है कि वो जो जादूगर थे उन्होंने भी उनकी लाठी को नीचे फेंका और वो भी सांप बन गई. Because they also had the nature of a serpent, the magicians. क्योंकि उनका भी स्वभाव सांप के समान था, इसलिए उनकी लाठी भी सांप के समान बन गई. But the Bible declares that Moses' rod, which is the rod of God, swallowed all the other serpents. लेकिन वचन कहता है कि जो मूसा की लाठी, जो परमेश्वर की लाठी थी, उसने उस सारे सांपों को निगल लिया. Why did the rod become, Moses' rod, which is the rod of God, become a serpent the second time? क्यों मूसा की जो लाठी जो परमेश्वर की लाठी हो गई है अब, वो क्यों दूसरी बार फिर सांप बनी? Because God was showing that the rod of God, Jesus Christ, would become sin one day. वो दर्शाने के लिए कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर की लाठी है वो एक दिन पाप बनने वाली है. And Moses' rod, which is God's rod, would turn into a serpent. The scripture says it swallowed all the other rods. और वचन कहता है जो मूसा के हाथ में परमेश्वर की लाठी थी वो सांप बन गए और बाकी सारे सांपों को उसने निगल लिया. That means God was showing it to us that the rod of God, which is Jesus Christ, would become sin and he would swallow the sins of the world. उसका मतलब है कि परमेश्वर दर्शा रहे थे कि जो मूसा की लाठी, जो परमेश्वर की लाठी, जो यीशु मसीह है, वो पाप एक दिन बनेंगे और सारे पापों को वो निगल लेंगे. For he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. कि जो पाप से अज्ञान था परमेश्वर ने उसको पाप ठहराया कि उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. You know the book of Isaiah 61. यशायाह 61. Open to Isaiah 61. हम खोलेंगे यशायाह उसका 61. The Lord showed me something beautiful over there. परमेश्वर ने मुझे कुछ अद्भुत वहां दिखाया. Isaiah 61 speaks about the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings unto the meek. He has sent me to bind up the brokenhearted, to set the captives free, to preach the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to appoint unto, verse 3, to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. यशायाह 61:1-3. प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसीलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो. All right. The scripture says that they might be called trees of righteousness.
उसका मतलब परमेश्वर यह कह रहा है कि वो धार्मिकता के लगाए हुए वृक्ष कहलाए, The planting of the Lord. कि परमेश्वर के लगाए हुए वो वृक्ष है। You know, one translation says that you are the tree of righteousness planted by the Lord to display His glory. वह एक भाषांतर ऐसा कहता है कि आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता के लगाए हुए वृक्ष है, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा को हम दिखाए। Saints, you know that means behind this body, उसका मतलब है कि इस शरीर के पीछे, this shell that we see, the outer shell that we see, ये जो कवच दिख रहा है, behind this body, God Almighty has planted a righteous man. उसके अंदर, उस कवच के अंदर परमेश्वर ने एक धर्मी मनुष्य को उसने लगाया है। You and I, we are no longer from the Adamic race, we are from the race of God Almighty. हम अब्राहम की अब संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर की हम संतान है। God Almighty took that old man out of you, परमेश्वर ने वो जो पुराना मनुष्यत्व था उसको निकाला, and He gave it a burial. और उसको परमेश्वर ने गाड़ दिया। The scripture says that you are dead with Christ, वचन कहता है कि हम अब मसीह के साथ मर चुके हैं, and you are buried. और हम उसके साथ दफनाए गए। You know, it's illegal to again bring up a man who's buried. आपको पता है ये इलीगल है कि अगर कोई मनुष्य जो मरा हुआ मनुष्य जो जिसको दफनाया गया है उसको फिर से खोद कर निकालना। God Almighty took that old man and gave him a good burial. परमेश्वर ने उस पुराने मनुष्यत्व को निकाल कर उसको अच्छे से दफना दिया, And a new man और was put into you, और एक नया मनुष्यत्व आपके अंदर डाला गया, which looks exactly like the Lord Jesus Christ. जो हूबहू यीशु मसीह के समान दिखता है। You know, 1 John 4:17 says, "Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment." यहाँ परमेश्वर का प्रेम परिपूर्ण किया जाता है कि न्याय के दिन हमें वो धाड़स हो, वो हियाव हो। How many people over here are scared of judgment day? कितने लोगों को न्याय के दिन का डर लग रहा है? अरे न्याय क्या दिन है? Come on, you know, God is going to reveal everything that we have done from day one. वो न्याय का दिन है, आपने जो कुछ किया पहले दिन से वो सब कुछ प्रकट होगा। Here John is saying, we won't be scared, but we will be boldly standing like that. योना कह रहा है कि न्याय के दिन हम डरे हुए सहमे हुए नहीं रहेंगे, लेकिन हम बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। That means, you know, when the day of judgment will be there, and we'll be whistling, "Hooray! Today is judgment day! Hallelujah!" तो न्याय के दिन उसका मतलब है कि हम आनंद करेंगे, अरे वाह बहुत अच्छा, आज तो न्याय का दिन है, मैं बहुत खुश हूं। The reason why we'll be boldly standing before God Almighty, because we were already judged in the body of the Lord Jesus Christ forever. हमें क्यों हियाव है न्याय के दिन? क्योंकि हमारा न्याय यीशु मसीह के शरीर के उसके देह के साथ हो चुका है। You know, a person cannot be punished for a particular crime that he has committed twice. आपको पता है कि एक मनुष्य ने अगर कोई अपराध किया होगा तो उस अपराध की सजा उसको 2 बार नहीं मिलती। It has to be punished only once. उस अपराध का न्याय एक ही बार होता है। Jesus was punished in your place and my place once. यीशु मसीह को हमारे अपराधों की शिक्षा उसको मिली। You know, if God is going to punish you for your sin, that means Jesus did not finish the work properly on the cross. अगर आपको परमेश्वर अगर न्याय के दिन अगर आपको पनिशमेंट शिक्षा देता है, उसका मतलब है कि यीशु मसीह पर पूरी तरह से शिक्षा नहीं हुई। We have passed from death to life. हमने मृत्यु को छोड़कर हमने जीवन में प्रवेश कर लिया है। You and I, we were already judged in the body of the Lord Jesus Christ. आपका और मेरा न्याय यीशु मसीह के देह में पहले ही हो चुका है। Because the scripture is saying that we may have boldness, not fear, but boldness on the day of judgment. वचन कह रहा है कि न्याय के दिन हमें वो हियाव होगा। Because the word declares, because as He is, so are we in this world. क्योंकि वचन कहता है कि जैसा वो है वैसा हम भी है इस संसार में। हूबाहू, हूबहू, से हूबाहू, हू कहिए हूबहू, हू ने हूबाहू, कहिए हूबहू,
As he is, so am I right now in this world. जैसा वो है वैसा हम भी है इस संसार में. That means the makeup of your born again spirit is identical to Jesus himself. उसका मतलब यह है कि आपका नया जन्म पाया हुआ आत्मा जो है वो हूबहू यीशु मसीह के समान दिखता है. You and Jesus look same. आप और यीशु मसीह एक ही दिखते हो. And John, when he wrote this, he had a revelation. और जब यूहन्ना ये लिख रहा था तो उसको ये प्रकाशन मिला. And when John saw him on the island of Patmos, जब उसने पाटमोस के आइलैंड पे उसको देखा, the scripture says that when he saw him, his eyes were like fire, hair like wool, name upon his vesture, King of kings and Lord of lords. जब उसने देखा तो उसके आंखें अग्नि से भरी हुई थी, उसके जो बाल है वो ऊन के समान थे, उसके छाती पे लिखा था कि राजाओं के राजा. And John is saying, right now, the way he is in heaven, the way he looks perfect, awesome, glorious, that is the way you are in your born again spirit. और जैसा इस प्रकार से यीशु मसीह दिखता है उसी प्रकार हम लोग भी दिखते हैं हमारे नया जन्म पाए हुए आत्मा में. वाह हो रबशिकंतने मांदरा पेतांदन. Oh, saints, let the Holy Ghost make it so real to us, I'm telling you. संतो पवित्र आत्मा को उसको आपको जीवित करने दीजिए. We stand before God Almighty without having a sense of guilt and condemnation. हम परमेश्वर के सामने बिना कोई दोष के हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं. Because as He is, क्योंकि जैसा वो है so are we वैसे ही हम भी हैं in this present world. आज के वर्तमान के समय में इस संसार में हम वैसे ही हैं जैसा परमेश्वर है. Saints, if the Lord comes and stands before us in all His splendor, just the way He appeared to John the Apostle, तो अगर संतो परमेश्वर जैसा उसकी महिमा के साथ यूहन्ना के सामने प्रकट हुआ वैसा अगर वो हमारे सामने प्रकट होता है, and God just rips open your flesh, और परमेश्वर हमारे जो चमड़ी है उसको हटा निकाल देता है, and He shows you that spirit man, the type of man that He is, और वो दिखाता है कि किस प्रकार का मनुष्य, आत्मिक मनुष्य वो है. and when you look at yourself, और उसके बाद जब हम अपने आप को देखते हैं you won't find any difference between the Messiah who's standing before you and you. तो आप मसीहा जो आपके सामने खड़ा है उसमें और आपकी जो नया जन्म पाई हुई आत्मा है उसमें कोई भी अंतर नहीं देखोगे. Church, this is the homework for each and every one of us, including me. चर्च कलीसिया आपके लिए और मेरे लिए ये होमवर्क है. 1 John 4:17, read it for 2 lakhs time. पहला यूहन्ना 4:17 आप 2 लाख बार पढ़िए. It will get mixed in your spirit. वो आपके आत्मा के साथ घुल मिल जाएगा. And once it gets mixed with your spirit, और एक बार वो आपके आत्मा के साथ घुल मिल गया, you'll start experiencing it. उसके बाद आप उसको महसूस करना शुरू करोगे. Is the Son of God righteous? क्या परमेश्वर का पुत्र धर्मी है? The word declares Jesus Christ the righteous. वचन कहता है यीशु मसीह जो धर्मी है. It will be said about me, Clifford D'Souza the righteous. ये मेरे विषय में कहा जाएगा कि क्लिफर्ड डिसूजा वो धर्मी है. Manoj Reddy the righteous. मनोज रेड्डी वो धर्मी. Brother Lon the righteous. भाई डिलॉन धर्मी. Brother Lucas the righteous. लुकस ब्रदर धर्मी. Sister Sylvia the righteous. सिस्टर सिल्विया धर्मी है. This is not my testimony, saints. This is the testimony of God Almighty about us. ये मेरी गवाही नहीं है लेकिन परमेश्वर की गवाही मेरे विषय में ये है कि मैं धर्मी हूँ. God is calling us the righteousness of God in Christ Jesus. परमेश्वर हमें परमेश्वर की धार्मिकता ठहराते हैं यीशु मसीह में. That we might be made the righteousness of whom? Of God. कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. मनुष्य की नहीं. Not of men. We are the seed of Abraham and Abraham was righteous. हम अब्राहम की संतान हैं और अब्राहम धर्मी था. Abraham was before the law.
अब्राहम व्यवस्था के पहले था, He was not under the law. वो व्यवस्था में नहीं था, No, are you and me under the law? और आप और मैं भी व्यवस्था में नहीं है। We are under the grace of the Lord Jesus Christ. आप और मैं यीशु मसीह के अनुग्रह में हैं, And it is His grace that has made us righteous. और यह उसका अनुग्रह है जिसने आपको और मुझे धर्मी ठहराया है। We don't have the nature of Adam anymore. हमारे अंदर अब आदम का स्वभाव नहीं है। You know, I heard some people saying, you just rub me the wrong way, I'll show you the other side who is not born again. अगर तूने मुझे गलत तरीका से बातचीत किया तो मैं मेरा दूसरा पहलू दिखाऊंगा। I said there are no dual nature. You have only one nature, and that is the nature of a heavenly Father. आपके और मेरे अंदर दो स्वभाव नहीं है, केवल एक स्वभाव है, वो है परमेश्वर पिता का स्वभाव। The word declares that we are born of God. वचन कहता है कि हमारा जन्म परमेश्वर के द्वारा हुआ है। A kangaroo will give birth to another kangaroo. कंगारू जन्म देगा दूसरे कंगारू को। A lion will give birth to another lion. एक सिंह जन्म देगा एक सिंह को। When God Almighty is giving birth, He is going to give birth to gods. जब परमेश्वर जन्म देगा तो वो परमेश्वर को ही जन्म देगा। Listen, just because I bark like a dog saying bhav bhav doesn't make me a dog, please. अगर मैं कुत्ते के समान भाव भाव करता हूं वो मुझे कुत्ता नहीं बनाता। I am still a human being. मैं फिर भी मनुष्य हूं। You and I, we were born again not of corruptible sperm, but of incorruptible, by the word of God which liveth and abideth forever. आपका मेरा जन्म अविनाशी बीज से हुआ है, जो परमेश्वर का वचन है, जो हमेशा बना रहता है। An apple tree will bring forth apples. जो सेब का पेड़ है, वो सेब को लेकर आता है। Before the apples would come on the tree, where was the apple? It was in the seed already. तो सेब आने से पहले वो कहाँ था? वो उसके बीज में था। Somebody had to plant it, and then when it grew, it started yielding apples. तो किसी का वो जो बीज था वो बोने की जरूरत थी, उसके बाद में वो सेब का पेड़ आया, उसके बाद में उसमें फल आया। So when the apple tree is grown, you know, the apple tree doesn't do like this. Take apple. तो सेब का पेड़ ऐसा नहीं करता। It just produces apple, simple. वो सेब का ही फल को लेकर आता है। We are the tree of righteousness. Righteousness only will come out of us, I'm telling you. हम धार्मिकता के पेड़ है, उसके वृक्ष है, तो धार्मिकता ही हमसे आएगी। Don't try to struggle and bring righteousness for. No, it doesn't work out like that. आप स्ट्रगल करके धार्मिकता को लाने का प्रयास ना कीजिए, वो अपने आप आएगी। Yeah, because you have the very nature. You are a tree of righteousness. If you are a tree of righteousness, your fruit will be only righteousness. क्योंकि आप धार्मिकता के वृक्ष हो, इसलिए फल भी धार्मिकता का ही आएगा। They are the tree of righteousness planted by the Lord to display His glory. वो धार्मिकता के वृक्ष है जो परमेश्वर ने लगाए हैं और परमेश्वर की वो महिमा को दिखाते हैं। You know, once upon a time we were the children of wrath, even as others. हम पहले क्रोध की संतान थे, बाकी लोगों के समान। But God, who is rich in mercy, लेकिन परमेश्वर जो उसके कृपा में धनवंत है, because of His great love, wherewith He loved us, उसके महान प्रेम के द्वारा, जिसके द्वारा उसने हमसे प्रेम किया, even when we were dead in sins, जब हम पाप में मरे हुए ही थे, He hath quickened us together with Christ. उसने मसीह के साथ हमको भी जिलाया। For by grace are you saved through faith. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. क्योंकि अनुग्रह के द्वारा विश्वास से ही हमारा उद्धार हुआ है, हमारे कामों के द्वारा नहीं कि हम कोई मनुष्य इसमें घमंड करे। We have the very nature and the character of the Lord Jesus Christ in us. हमारे अंदर मसीह यीशु का स्वभाव हमारे अंदर है। You know, saints, what do you think? What made Erica, Charlie's wife, to forgive? किस वजह से जो एरिका, जो चार्ल्स किर्क है, उसकी वाइफ, उनकी जो पत्नी है, उन्होंने कहा कि मैं मेरे पति को मारने वाले को क्षमा करती हूँ। It was not the Adamic nature that provoked her. No, it was the very nature of God that she has in her. That very nature told her, Lord, I forgive him. तो वो अब्राहम का स्वभाव नहीं था, लेकिन मसीह का स्वभाव जो उसके अंदर था, उसके द्वारा उसने कहा कि मैं मेरे पति को मारने वाले को मैं क्षमा करती हूँ।
because we are born of love. क्योंकि हमारा जन्म प्रेम के द्वारा हुआ है। The scripture says we love him because he first loved us. वचन कहता है कि हम प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। We are the very, the very, just like the Lord Jesus Christ, we are on the earth. हम जैसा मसीह है उसके समान हूबहू हम हैं। The Jews were trying to establish their own righteousness by the law. तो जो यहूदी लोग थे वो खुद के कामों के द्वारा वो खुद की धार्मिकता दिखाने का प्रयास कर रहे थे। And the word declares the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. वचन कहता है कि मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई, लेकिन अनुग्रह और कृपा यीशु मसीह के द्वारा आया। And Paul is saying in the book of Romans that the Jews, they are going to establish their own righteousness. और पौलुस कहता है कि जो यहूदी है वो खुद की धार्मिकता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं By the law. व्यवस्था के द्वारा। And they are not submitted to the righteousness of God. और उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता को उसने खुद को समर्पित नहीं किया। Seek first the kingdom of God, not your righteousness but his righteousness. पहले उसके राज्य, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की तुम खोज करो। Since it is not our righteousness, it is not our right doing, it is his righteousness that has been given to us as a gift. ये हमारी धार्मिकता नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की धार्मिकता है जो हमें तोहफे के रूप में दी गई है। They which receive abundance of grace and the gift of righteousness, they are the one who reigns as king in this life. जो परमेश्वर के महान अनुग्रह को और उसकी धार्मिकता को प्राप्त करते हैं, वो इस संसार में राज्य करेंगे। Your album is coming very soon. I'm talking to very soon. I just saw that word right now, ALBUM. Amen. And every money thing that is required, forget about it. It's position. पूरा पैसा जो आपके एल्बम के लिए लगने वाला है, परमेश्वर ने उसको तैयार करके रखा है। Because that album has righteousness in it. Amen. Amen. वो क्योंकि उस एल्बम में परमेश्वर की धार्मिकता है। It's all who you are in Christ Jesus. क्योंकि वो दिखाता है कि आप परमेश्वर में कौन हो। Therefore, if any man be in Christ, he is a new species. कि जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि, नई प्रजाति है। That means a species that never existed before. वो ऐसी जाति जो अभी तक वो नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी। Therefore, if any man be in Christ, he is a new breed. तो जो कोई मसीह में है वो एक नई प्रजाति है। He is a new creation. एक नई सृष्टि है। All things are passed away. Behold, all things have become new. पुरानी बातें देखो सब बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। We'll read 2 Corinthians 15, 16, 2 Corinthians 5, 17, 18, 19, 20 and 21. This is awesome. दूसरा कोरिन्थियों उसका 5, 17, 18, 19 और 20 हम पढ़ेंगे। I already sense the anointing in the house. It's very परमेश्वर strong. के अभिषेक को मैं महसूस कर रहा हूँ। Church will read it together. कली से हम सब एक साथ पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 5 उसका 17, 18 और 19। 1, 2, 3. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of? That means everything that is in you came from God. आमेन। हम पढ़ेंगे उसको। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है और ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। And God Almighty has not given us the ministry of condemnation, He has given us the ministry of reconciliation. वचन 18, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। Since you can imagine, the scripture says that when we were sinners, when we were enemies of God, that is the time He loved us. वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के शत्रु थे, जब हम पापी थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। How much more will He love us when we have become His children and His friends? तो जब हम उसके मित्र बनेंगे, उसके बच्चे बनेंगे, तो कितना ज्यादा वो हमसे प्रेम करेगा।
Righteousness does not mean doing things right. Righteousness means being right. धार्मिकता का मतलब ये नहीं कि हम सही चीज करेंगे, धार्मिकता का मतलब है कि हम सही हो गए हैं. I don't have to do things which is right to become righteous. मुझे धर्मी बनने के लिए सही चीजें करने की जरूरत नहीं है. The reason why I do things right is because I am righteous. मैं सही चीजें इसलिए करता हूं क्योंकि मैं धर्मी हूं. Say it with me. I am the righteousness of God in Christ Jesus. कहिए कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं. Say it one more time. I am the righteousness of God in Christ Jesus. कहिए कि मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं. And remember, the scripture says that the effective, heartfelt, fervent prayer of a righteous man makes tremendous power available. और वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है. It is the effective, heartfelt, fervent prayer of a righteous man. धर्मी जन की प्रार्थना. You know, like Brother Manoj said that if anybody calls you righteous, पीछे देखो मत किसको बुला रहा है. तो जैसे भाई मनोज ने कहा था कि अगर आपको कोई धर्मी बुलाता है तो आप पीछे मत देखो. That someone is calling someone behind you. So if somebody calls you righteous, हाँ बोल. अगर आपको कोई बुलाता है अरे धर्मी, तो जाके बोलिए उसका हाँ बोल बात क्या बात है. If somebody calls you by some other name sinner, पीछे देखो किसको बुला रहा है. और if someone calls you, अगर कोई आपको पापी कह के बुलाता है तो पीछे देखो कोई है क्या, किसको बुला रहा है. Oh, hallelujah. Somebody calls you notorious and vagabond, look behind. अगर आपको कोई खोड़ करके ऐसे बुलाता होगा तो आप पीछे देखिए कौन किसको बुला रहा है. मुझे नहीं बुला रहा. Somebody calls you altogether lovely, altogether lovely. हाँ बोलना. और कोई आपको ऐसा कि तो बहुत कोई प्रेमी है ऐसे करके बुला रहा है तो आप खुद हाँ बोलिए, कहिए मैं हूँ. Somebody calls you superman and superwoman. हाँ क्या कर सकता है तेरे लिए. और कोई आपको बुलाता है कि सुपरमैन या सुपर वुमेन, तो आप बोलिए हाँ क्या कर सकता हूँ मैं तेरे लिए. If any man be in Christ Jesus, he is a superman and a superwoman. अगर जो कोई मसीह में है तो वो सुपरमैन और सुपर वुमेन है. That's the reason, no wonder the Lord said that the things which I do, you will also do, because He knew that one day we would become just like Him. क्योंकि मसीह को पता था कि एक दिन हम उसके समान हो जाएंगे, इसलिए उसने कहा कि तुम ऐसे और इससे बड़े 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 काम करोगे. Saints, when we have that mentality that yes, I am the righteousness of God because God has made me righteous, not one prayer of yours will fall to the ground. जब हम ये समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने हमें उसकी धार्मिकता बना दिया है, तो आपकी कोई भी प्रार्थना नीचे जमीन पर नहीं गिरेगी. All the Old Testaments all the Old Testament prophets, all the Old Testament kings, and even till John the Baptist, every prophet is feeling jealous about you. You know that? आपको पता है पुराने नियम के सभी राजा सारे भविष्यद्वक्ता हमसे जलन रखते हैं. Because all the Old Testament prophets, no matter how holy and how good they were and how demonstrative they were, none of them put together can ever match up with your standards. तो पुराने नियम के जो भविष्यद्वक्ता थे उन्होंने बहुत महान काम किए होंगे, कितने भी पवित्र होंगे, बड़े बड़े महान काम किए होंगे, फिर भी वो आज हमारे स्टैंडर्ड के सामने खड़े नहीं रह सकते. Because Jesus the Lord himself said that among all the women, John the Baptist is the greatest prophet, but he's saying that he who is least in the kingdom of God is greater than John the Baptist. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अब तक कोई स्त्री के गर्भ से जन्मा हुआ है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो छोटे से छोटा भी है वो उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है. So if King David is asked, तेरे को थ्रोन चाहिए क्या जो ब्रदर सतेज के पास में हो, तेरे को चाहिए? If someone asks you want a throne or you want something which brother Satej has, David would say, forget about the throne, I want what Satej has. तो दाऊद कहेगा कि सिंहासन को भूल जा, लेकिन मुझे वो चाहिए जो भाई सतेज के पास है. Man, sometimes I think we really don't know what we have and what we are. मुझे बहुत बार लगता है कि हमको सच में पता नहीं कि हमारे अंदर क्या है.
David would have given up everything just to have what you have right now. दाऊद ने उसके पास का सब कुछ दे दिया होता वो पाने के लिए जो आज हमारे पास है. You know, in one of the Psalms, David said, "Blessed is the man in whose spirit is no guile." धन्य है वो मनुष्य जिसके आत्मा में कुछ भी गलत नहीं है. David, you're talking about me, you know that. दाऊद, तुझे पता है ये तू जो कह रहा था वो मेरे विषय में है. And David is saying, oh no. और दाऊद कह रहा होगा हाँ, काश मैं 2020-2025 में था. I should have been born in 2020. All the golds, all the silver, all the wealth that I have cannot be matched up with your standard, saints. जो कुछ मेरे पास सोना चांदी जो कुछ है वो मिलाकर भी आपका जो स्टैंडर्ड है, When you and I got born again, heaven was emptied. वो स्टैंडर्ड की उसके तुलना नहीं कर सकता. जब हमारा जन्म हुआ उस समय स्वर्ग पूरा खाली हो गया. You have unlimited resources domiciled in your born again spirit. आपके पास अनगणित रिसोर्सेस आपके अंदर आपके आत्मा में भरे हुए हैं. The scripture says he has put eternity into the hearts of men. वचन कहता है कि उसने सर्वकाल को मनुष्य की आत्मा में डाल के रखा है. That means that money that you need, it is not in the bank, it is already in you. कि उसका मतलब है कि जो पैसा आपको चाहिए वो बैंक में नहीं है लेकिन वो आपके अंदर है. That house that you are desiring is not with some builder, it is there already in you. जो घर आपको चाहिए वो किसी बिल्डर के पास नहीं है लेकिन वो आपके अंदर है. That's the power of a righteous man. ये सामर्थ है एक धर्मी मनुष्य का. Wow, you know, may the Lord just, you know, show us so much things that who we are in the Messiah. मैं परमेश्वर हमको दिखाए कि हम उस मसीहा में क्या है. The only sin that Jesus had was yours and mine. केवल इकलौता पाप जो यीशु मसीह के पास था वो था आपका और मेरा पाप. And the only righteousness that we have is his. और वो एक ही धार्मिकता जो हमारे पास अभी है वो उसकी धार्मिकता है. Say, I am the righteousness of God in Christ Jesus. कहिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ यीशु मसीह में. Hallelujah. हालेलुया. Can we all rise up to our feet? क्या हम सब खड़े होंगे? Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. Brother Manoj, is it possible to you to come and play? Thank you, Jesus. Thank you. Just lift your hands to the Lord. I sense the anointing. You know, the Lord is just, even when we were talking, the Lord was healing you, people over here. तो हमारे हाथों को हम ऊंचा करेंगे और परमेश्वर का अभिषेक यहाँ पर है. जब हम प्रचार कर रहे थे तभी परमेश्वर ने कुछ लोगों को छूकर स्पर्श किया है. As soon as the album is released, और जैसे ही वो एल्बम रिलीज होगा, the Lord is taking that bread and the fish and multiplying it. परमेश्वर उस ब्रेड को, उस रोटी को और मछली को लेकर उसको बहुगुणित करने वाले हैं. Those songs will go, I see them traveling all around the world. मैं देख पा रहा हूँ कि वो जो गाने हैं वो पूरे संसार भर में जा रहे हैं. In fact, most of the songs, you know, we have translated from English to Hindi. बहुत सारे सॉन्ग हमने इंग्लिश से हिंदी में उसका भाषांतर किया है. This will be just the opposite, from Hindi to English. लेकिन आपके लिए वो जो गाने हैं वो हिंदी से उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाएगा. And it's going to travel all around the world. और वो सारे पूरे संसार में वो जाएंगे. People's eyes of understanding will be enlightened when they will hear that song. They will come to know who they are in Christ Jesus. जो वो गानों को सुनेंगे तो उनके समझ की आंखें प्रकाशित होंगी. वो जानेंगे कि मसीह में वो कौन है. Even when they are in a broken state, in a backsliding state, they will slide back to the Lord. जब वो टूटे हुए परिस्थिति में थे और पीछे हट रहे थे तब वो गाने सुनकर वो एक बड़े स्तर पर जाएंगे, ऊंचे स्तर पर जाएंगे. But I see you as a container. I see you as a container. एक कंटेनर के समान देख रहा हूँ. And I see the Lord taking fresh water and pouring it in the container.
और परमेश्वर एक ताजा पानी लेकर उस कंटेनर में डाल रहे हैं। I believe that's the word of God that He's doing that. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन है। And your container is getting full and full. और वो जो बर्तन है वो भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। And that container is overflowing. और वो बर्तन जो है वो उसमें से बाहर निकल रहा है, भर के पूरा बाहर निकल रहा है। The Lord is demanding much time from you. परमेश्वर बहुत सारे समय की आपसे डिमांड कर रहा है। Much He's saying. बहुत ज्यादा समय की परमेश्वर आपसे डिमांड कर रहा है। And the more you give your time to the Lord, और जितना ज्यादा परमेश्वर को समय दोगे, the more He'll fill you. उतना ज्यादा वो आपको भरेगा। And more He'll fill you. और जितना ज्यादा वो भरेगा, It will overflow. उतना ज्यादा वो उमड़ेगा। And it will reach the cities. और वो शहरों तक जाएगा। And the nations. और देशों तक जाएगा। It will reach to places which it has never gone before. और ऐसी जगहों पर जाएगा जहाँ तक वो नहीं गया है। I see you, the Lord touching your eyes of understanding. मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर आपकी समझ की आंखों को स्पर्श कर रहे हैं। He's anointing the eyes of your spirit with He's anointing the eyes of your understanding. वो आपके समझ की आंखों को अभिषेक कर रहे हैं। You will start hearing the voice of the Lord. आप परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करोगे। I see loads and loads of revelations which has never come before. It will come in abundance. और बहुत सारे प्रकाशन जो अभी तक नहीं आए वो बहुत आयत से आपके पास आ रहे हैं। And I also see you ministering before huge crowds. और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत बड़े भीड़ के सामने आप प्रचार कर रहे हो। And mighty signs, wonders and miracles are taking place. बहुत महान चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार वहाँ हो रहे हैं। For surely the Lord has called you into the ministry of a prophet. निश्चय ही परमेश्वर ने आपको भविष्यद्वक्ता के कॉलिंग में बुलाया है। You are the voice of the nations. आपके पास देशों का आवाज है। You are the voice of God to the nations. आप परमेश्वर की आवाज हो देशों के लिए। There will be a voice of God in your voice. आपके आवाज में परमेश्वर की आवाज होगी। Very gentle and tender and loving. बहुत कोमल और बहुत प्रेम से भरी हुई। But yet very powerful. लेकिन उसके साथ ही बहुत सामर्थ्यशाली आवाज। Hallelujah, Lord Hallelujah. Jesus. The Lord is demanding much time, much He's saying. परमेश्वर बहुत ज्यादा समय की आपसे डिमांड कर रहा है। Leave away everything which is not important. बाकी चीजों को आप बाजू में कर दीजिए, उसका महत्व नहीं है। Put things into perspective. हर चीजों को एक सही पर्सपेक्टिव में आप लाइए। Because the Lord wants to do so much. परमेश्वर बहुत ज्यादा करना चाहता है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद पिता। Hallelujah. Brother Delon, the Lord is opening up doors for you. भाई डिलॉन, परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोल रहे हैं। He's opening up doors in so many places. बहुत सारी जगहों पे परमेश्वर आपके दरवाजों को खोल रहे हैं आपके I see लिए। you even traveling to nations. मैं देख रहा हूँ कि आप देशों में जा रहे हो। You are going to Morocco. मोरक्को को आप जा रहे हो। You are going to Tanzania. तंजानिया। You are going to Sweden. स्वीडन में आप जा रहे हो। The Lord is opening up doors for you in the Catholic denominations. परमेश्वर आपके लिए कैथोलिक डिनोमिनेशन में दरवाजों को खोल रहे हैं। Even the Protestants. प्रोटेस्टेंट्स के लिए भी आपके दरवाजों को खोल रहे हैं। Even the Lutherans. लूथरन के लिए भी परमेश्वर आपके दरवाजों को खोल रहे हैं। You are taking the word of God and flourishing all the denominations. आप परमेश्वर के वचन को ले जाकर सारे डिनोमिनेशन को आप प्रफुल्लित कर रहे हो। Because the Holy Ghost has downloaded you. क्योंकि परमेश्वर Has loaded you. क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको भर के रखा है। The eyes of people's understanding will be enlightened when you start ministering the word. लोगों की समझ की आंखें प्रकाशित होगी जब आप वचन का प्रचार करना शुरू करोगे। You are loaded with the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा से भरे हो। You are loaded with the revelation and understanding of God's word. पर आप परमेश्वर के प्रकाशन से और उसके वचन से भरे हुए हो। Your words are not with enticing words of human wisdom. आपके शब्द मनुष्य के बुद्धि से भरे हुए शब्द नहीं है। But it is in the demonstration of the Holy Ghost and with power. वो पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण है, उसके सामर्थ का प्रकाशन है। The Lord has anointed your hands to lay on the sick and they will be healed. परमेश्वर ने आपके हाथों को अभिषेक किया है कि आप बीमारों पर रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। He has given you the authority to exercise it that surpasses your understanding. उसने आपको आपको अधिकार दिया है कि उसका उपयोग करो कि जो हमारे सामर्थ के परे है। I see this word for you, fire conference. मैं एक शब्द देख रहा हूँ, आग से भरा हुआ कॉन्फ्रेंस। And I can see the banner fire conference. And this has been organized by the Catholic denominations. मैं ये देख रहा हूँ कि फायर कॉन्फ्रेंस
ये एक कॉन्फ्रेंस है जो कैथलिक लोग हैं उन्होंने उसको आयोजन किया है। Lift your hands and thank him. Ora bashe. अपने हाथों को ऊंचा कीजिए और धन्यवाद दीजिए। Libre de la calta la bamba la la Limbre de la calta la baba baba Lidra de la calta. Oh, the angels of God are in action right now. परमेश्वर के स्वर्गदूत वो काम कर रहे हैं यहाँ पर। I can see them moving with lightning speed. वो एक तेजी से यहाँ पर घूम रहे हैं। There are a lot of things that are happening in the realms of the spirit. आत्मिक जग में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। Lot of things. बहुत सारी चीजें आत्मिक दुनिया में हो रही हैं। The wealth that is hidden in the dark will be revealed to you. जो समृद्धि है, जो संपत्ति है, जो अंधेर में छुपी हुई है, वो आप पर प्रकट की जाएगी। Everything that you ever lost, it will come back to you in 7 times. जो आपने खो दिया है वो 7 गुना बढ़कर आपके पास वापस लौट रहा है। उठो, Arise. उठो, Arise. उठो, Arise. उठो, Arise. उठो, Arise. उठो, Arise. उठो And build. And build. और बनाओ। Arise. उठो And build. और बनाओ। Arise. उठो And build. और बनाओ, For my protection is all around you. क्योंकि मेरी सुरक्षा आपके चारों ओर है। Do not fear anything. किसी से भी डरो मत, Do not fear any circumstances. किसी भी परिस्थिति से डरो मत, Do not fear any man, any woman. किसी मनुष्य से, किसी स्त्री से घबराओ मत, Because I, the Lord God Almighty, who's there with you, क्योंकि मैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे साथ है। standing shoulder to shoulder with you. तुम्हारे साथ कंधों से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। No person will be able to stand before you all the days of your life. कोई भी मनुष्य तुम्हारे जीवन काल तक तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। This is not the time to keep quiet. ये समय चुप रहने का नहीं है। This is the time to arise. ये समय है खड़े होने का। Arise. खड़े हो, Arise, Jerusalem. उठो परमेश्वर का बच्चा, उठो, Oh, arise, Jerusalem. उठो यरूशलेम, उठो Oh, arise, Jerusalem. यरूशलेम, उठो, For your Lord, your God has already won the victory for you. क्योंकि तेरे परमेश्वर ने तेरे लिए उस जीत को पा लिया है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah, Father. हालेलूया पिता। Oh, Rabba shit, take care of the रबशे का था रबस क्या रबशे मेरे बा Lay bread la का था रबशे के था रबशे आरा कला। Oh, we give you praise. पिता हम आपको धन्यवाद Thank you, देते हैं। Jesus. थैंक यू लॉर्ड। सुनेत्रा बशे के था बारी 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 बा। Just lift your hand and just speak it अपने in हाथों को unknown tongue. ऊंचा करें और अन्य भाषा में बात The कीजिए। word is still coming. Riba. वचन अभी भी आ रहा है। The Lord is not yet done. बारी बारी खाता लारा बशे के थे कलारा बशे के थे कलारा बशियारा कलारा बश के थे कलारा सेरे कलारा। There is an increase which the Lord told me at home. There is an increase that it's coming to your life. Amen, 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 amen. Increase in not only financially, in every area of your life. Every Amen, area. amen, Every area. Be faithful, says the Lord, till the end, and He will give you a crown of life. amen, amen, amen. I see you moving with the speed of a rocket, the fastest rocket, fastest. That speed is going to be. Give yourself to the Lord more. Speak more in an unknown tongue. Give yourself completely to the Lord more. He's demanding time. What is the Lord is talking to them? He's talking to everybody. Give yourself to the Lord more. जो परमेश्वर हमसे कह रहे हैं वो हम सबसे कह रहे हैं कि अपने आप को और ज्यादा परमेश्वर को समर्पित कर दो। You are moving into your house, your very own house, very soon. Amen, 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 amen. Your very house, very soon. And God told me about Avi that he's been called. He's been called into a ministry of a pastor. Amen, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Man, the anointing is so heavy in the house. प्रभु का अभिषेक यहाँ पर गहरे रूप से है। Increase again, increase. Amen, 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 amen. Increase. Amen. Increase. Amen. Increase. Amen. Increase. Amen. I don't say any full stop to increase. Amen. Increase. Jesus. Increase in every area. Amen, 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 amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we give you praise, Father.
पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। We give you praise. हम आपको स्तुति देते हैं। You know, the Lord is positioning people in each and every one of our lives to come and talk to us. परमेश्वर हम में से हर एक से जुड़े हुए लोगों को प्रभु तैयार कर रहे हैं कि वो हमसे बातें करें। He will send people our way, even men and women of God, to talk into our lives. परमेश्वर के जो जन हैं, जो सेवक है, वो उनको भी परमेश्वर तैयार कर रहा है कि वो हमसे बात करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Oh, we give you praise, Father. हमको स्तुति देते पिता। How awesome are you? तू कितना अद्भुत है। Pastor, the Lord tells me that He calls you overcomer. परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप महाविजयी हो। Yes, an overcomer. आप महाविजयी हो। This overcoming has become your lifestyle. ये विजय को प्राप्त करना आपकी जीवन शैली बन गई है। The Lord will shake many nations through you. बहुत सारे देशों को परमेश्वर हिला देगा आपके द्वारा। The power of the Holy Ghost will be manifested through your life. पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन के द्वारा प्रकट होगी। Even all the gifts of the Holy Spirit will come into manifestation. पवित्र आत्मा के सारे जो वरदान हैं वो प्रकट में आएंगे। The revelation and understanding of God will flow like fire through you. परमेश्वर के वचन, उसके समझ आपके जीवन के द्वारा प्रकट होगी। The revelation and understanding of the word of God is going to the very next level. परमेश्वर के वचन का प्रकाशन अगले स्तर पर जा रहा है। It's going to the very next level. वो अगले स्तर पर, बहुत ऊंचे स्तर पर जा रहा है। It's going to the very, very next level. बहुत ऊंचे स्तर पर वो जा रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। Oh, we give you praise, हम Father. आपको स्तुति देते प्रभु। Hallelujah, Lord. हालेलुया। Awesome are you, King. तू कितना अद्भुत है पिता। Mighty are you, O Lord. तू महान है। Gracious are you, O Lamb. तो अनुग्रह से भरा हुआ है। No plague shall come near your dwelling. कोई भी बीमारी तुम्हारे घर के नजदीक नहीं आएगी। No plague shall even touch you. कोई भी बीमारी तुमको छूकर स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। Because God has wrapped each and every one of you in His blanket of glory. क्योंकि परमेश्वर ने उसके महिमा के वस्त्र में आपको कवर करके रखा है। Thank you, Jesus. हालेलुया। Oh, we give you praise, Father. हम आपको स्तुति देते हैं प्रभु। We give you glory. हम आपको महिमा देते हैं। अंधेरों में तू रोशनी. Just lift your hands and tell Him. अपने हाथों को ऊंचा कीजिए और कहिए, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है. तू है जहाँ न कुछ कमी है. तेरा ही नाम जिंदगी है. अंधेरों में तू रोशनी है. तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है. तू है जहाँ न कुछ कमी है. तेरा ही नाम जिंदगी.
tell him. अपने हाथों को ऊंचा कीजिए और कहिए Hallelujah. Hallelujah. तुमसा कोई नहीं. Tell him he loves it. तुमसा कहिए उससे ये नहीं. He loves it when you tell him. वो बहुत पसंद करता है जब हम उसको एक बताते हैं पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं. Saints, one more time tell him. फिर से एक बार कहिए उसको तुमसा कोई नहीं. तुमसा कहीं नहीं. अब है पूरा यकीन तुमसा कहीं नहीं. यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए ये ज़मीन. यीशु केवल यीशु मसीह वही है हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए ये ज़मीन. तुमसा कोई नहीं. यीशु राजा तुमसा कहीं नहीं. अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं. Just one more time for the last time. Tell him. और एक बार. तुमसा तुमसा कहीं नहीं. अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं. Give the Lord a wave offering, a wave offering. अपने हाथों को हिलाकर परमेश्वर को Thank you, Jesus. बलिदान देंगे. Lord, I give you all the glory for everything that you did in this afternoon, Abba Father. इस दोपहर को प्रभु आपने जो कुछ किया उसके लिए हम आपको महिमा देते हैं. We will be careful not to lift up any man but you alone, O God. हम ये ध्यान रखेंगे कि हम किसी मनुष्य को ऊंचा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम केवल आपको ही ऊंचा कर रहे हैं, Because you have done it, Lord. क्योंकि आपने ये किया है. And we give you all the glory. और हम आपको ही महिमा देते हैं. Thank you, Master. धन्यवाद पिता. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. I'd like to call upon Pastor. हालेलुया. हम सब ब्लेस्ड हुए. मैन क्लिफर्ड ब्रदर, ये बर्थडे इज देयर ना, हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे. अपने हाथों को उठाएंगे. स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी क्लिफर्ड ब्रदर के लिए. आपका वो प्रभु जी चुना हुआ पात्र है प्रभु, आपका अभिषेक उसके ऊपर है प्रभु, और उसका इस्तेमाल आपकी महिमा के लिए आप कर रहे हो प्रभु जी. हजारों और लाखों लोगों को प्रभु आपके राज्य में लाने के लिए आपने उसको चुना है पिता. आपने उसको नियुक्त किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद. आपका अभिषेक उसको चलाता है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद. हालेलुया. हम पूरी कलीसिया से मिलकर यीशु के नाम से उसको आशीर्वादित करते प्रभु. उसके जीवन में आपकी योजना पूरी होने पाए प्रभु, आपका उद्देश्य उसके जीवन में पूरा होने पाए प्रभु.
हर मुसीबत से, हर खतरे से आप उसको बचा के रख रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आपके स्वर्गीय दूत उसके चारों ओर प्रभु जी छावनी किए हुए उसकी रक्षा कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु वो दैविक आरोग्य में हर समय चलेगा प्रभु, उसको कोई भी अच्छी चीज की घटी नहीं होगी प्रभु। आपके स्वर्गीय भंडार से प्रभु उसके हर एक जरूरतों को आप पूरा कर रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उसके द्वारा अनेक लोग प्रभु आपके राज्य में प्रभु जी आपके बेटे बन रहे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। हम पूरी कलीसिया मिलकर यीशु मसीह के नाम से उसको आशीर्वादित करते प्रभु, उसके घर को, उसके हर एक चीजों को यीशु के नाम से आशीर्वादित करते प्रभु। जो भी लोग उसे मिलते प्रभु जी, उनका जीवन आप बदल रहे हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। ऐसे भाई के लिए आपको धन्यवाद करते प्रभु, आपने चुना है ये कलीसिया में, उसको एक प्रभु जी नियुक्त करके रखा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव केवल आप ही को देते पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ब्रदर, हैप्पी बर्थडे टू यू। God has blessed you, God has blessed you, happy birthday dear brother, happy birthday to you. Woo! Happy birthday. केक लाया है, सब लोग केक खा के जाना। हालेलुया, आमीन। ये केवचम को प्रभु यीशु बना रहा है। हालेलुया। नरक के दरवाजे इसके विरोध में खड़े नहीं होंगे। यहां से अगुए निकलेंगे, चेले यहां से निकलेंगे और दुनिया के छोर छोर तक जाएंगे और प्रभु के लोगों को और बढ़ाएंगे। हालेलुया। ये राज्य बढ़ते जाने वाला है। हालेलुया। और इसका अंत नहीं होने वाला है। हालेलुया। नए नए आत्माओं को प्रभु लाने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, नई जगह के लिए धन्यवाद करते प्रभु। बहुत जल्दी प्रभु जी उस नई जगह में हम लोग गए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जी इस कलीसिया के अंदर जितने सारे परिवार है प्रभु, हर एक के जीवन में, हर एक परिवार में प्रभु आपका राज्य आया है प्रभु। आपका वचन ने हर एक के अंदर जड़ पकड़ा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हर एक पति पत्नी के बीच में प्रभु जी हालेलुया आपका प्रेम है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हर एक प्रभु जी परिवारों में प्रभु आपका राज्य है, आपका उजाला है प्रभु। हालेलुया। जो भी बातें तेरी ओर से नहीं है, उन सब बातों को हम खारिज करते हैं यीशु के नाम से पिता। हालेलुया। हर एक परिवार में प्रभु दैविक आरोग्य है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हर एक परिवार में प्रभु जी आपका आनंद और शांति हमेशा रहेगा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। पति पत्नी के बीच में विवाद नहीं होगा प्रभु, और आपका प्रेम रहेगा, समझ रहेगा, ज्ञान रहेगा। हालेलुया। बुद्धि से परिवार चलेगा प्रभु, आपके ज्ञान में परिवार में हर एक प्रभु जी उन्नति करेंगे प्रभु, आशीर्वादित होंगे, बच्चे आशीर्वादित होंगे। ये कलीसिया के हर एक बच्चे प्रभु जी आपको जानने लगेंगे पिता। हालेलुया। आपके पहचान में वो लोग बढ़ेंगे प्रभु। स्कूल कॉलेजेस में हर बात में अव्वल लाने वाले ऐसे बच्चे होंगे प्रभु, क्योंकि आपको जानने वाले बने हैं प्रभु। ऐसा आशीष उनके जीवन में यीशु के नाम से हम रिलीज करते पिता। ये परिवार के हर एक लोगों के जीवन में यीशु के नाम से हम हर एक आशीषों को आजाद करते प्रभु। हालेलुया। ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु इन आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करने पाए पिता। आपके साथ उनका रिश्ता और मजबूत होने पाए प्रभु। हर एक प्रभु विश्वासी जो यहाँ पर आ रहा है, हर एक का प्रार्थना का जीवन होने पाए प्रभु। हर एक का प्रभु जी वचन पढ़ने का जीवन होने पाए। हर एक प्रभु तुझसे प्रेम करने वाला बने प्रभु, तेरे प्रेम को जानकर उसमें बढ़ने वाला बने पिता। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि आप इस कलीसिया को बना रहे हो, आप हर एक के जीवन में आप काम कर रहे हो प्रभु। बहुत धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता। कोई भी प्रभु इस कलीसिया में बीमारी में न जूझे प्रभु। हर एक व्यक्ति दैविक आरोग्य में चलेगा प्रभु। कोई भी कर्जे में नहीं रहेगा यीशु के नाम से। हर एक कर्जे से बाहर निकल रहे यीशु के नाम से। हालेलुया। हर एक प्रभु जी गरीबी में नहीं रहेगा, हर एक व्यक्ति समृद्धि में चलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। ऐसी घोषणाएं हम करते प्रभु, और ये पूरा हो रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते प्रभु। ये कलीसिया और बढ़ेगा प्रभु, और बहुत सारी आत्मा यहाँ पर आप ला रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। ये पूरा भर जाएगा और हम नए जगह पर गए हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव केवल आप ही को देते पिता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आखिरी गीत गाएंगे राजाओं का। प्रेज गॉड। जब भी क्लिफर्ड ब्रदर ने जो प्रोफेसी किया था हम पे, बस उसके रिलेटेड बताना चाहूँगा कि जो कुछ परमेश्वर उनके जनों के साथ में बात करता है, इट्स द वर्ड ऑफ गॉड दैट इज गोइंग टू ऑपरेट एंड इट्स गोइंग टू कम टू फ्रूट। वो परमेश्वर का वचन है। जो परमेश्वर का वचन जब बोला जाता है तो वो वचन
पूरा फल लेकर ही आता है। और उसका एक कंफर्मेशन बताने के लिए मैं स्टेज पे आया था। तो अभी आप शायद आपको पता है या नहीं पता, लेकिन रिसेंटली बहुत सारे कंपनीज में ले ऑफ हो रहा था, और लास्ट सितंबर के स्टार्टिंग में मेरी कंपनी में भी बहुत ले ऑफ हुआ था। और हमने पहले हो रहा था ऐसे सुन रहे थे, लेकिन अभी मेरे साथ वाले लोग का कंपनी से निकाला गया था। तो उस समय सब हर जगह डर का माहौल था, और सब लोग बोल रहे थे कि इस साल हाइक होगी नहीं, पैसे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, पता नहीं था कुछ भी। तो सब ऐसे कुछ अटका हुआ था। फिर बीच में अभी एक हफ्ते पहले ही हमारे सीईओ को हटाकर दो दूसरे सीईओ को लाया गया। तो ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ तो गड़बड़ चल रही है करके, इसलिए सब लोग को लगा था इस बार कुछ पैसे वैसे नहीं बढ़ेंगे। अब फ्राइडे की बात है, परमेश्वर ने मेरे मैनेजर के नज़रों में मुझे कृपा दी कि मुझे इस साल कंपनी ने $15,000 के शेयर्स दिए। मुझे हर साल 10,000, 12,000, 13,000 के मिलते, इस साल मुझे $15,000 के शेयर्स मिले, विच इज़ हमारे जो मैनेजर या फिर वाइस प्रेसिडेंट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा परमेश्वर ने मुझको दिए। और ब्रदर भी वैसे कहते कि एक बढ़ोतरी के इंक्रीज़ जो है वो परमेश्वर दे रहा है, परमेश्वर ने वो मुझे दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस। लुकास ब्रो। प्रेज द लॉर्ड। 1-2 मिनट सब लोग बैठेंगे। मैं सच्ची में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये परिवार का हिस्सा मुझे बनने का मौका दिया लॉर्ड ने। मैं सच में KOHM ज्वाइन करने के पहले कलीसिया ढूंढ रहा था, मतलब जहाँ पे वचन सच हो, मतलब वचन को जब हम स्टडी करते, जब हम पढ़ते, उसको अपने जीवन में लागू करके कैसे चलते, सिर्फ रविवार नहीं हर दिन एक लाइफस्टाइल, वो मैं खोज रहा था, वो मैं परमेश्वर से मांग रहा था। और मैं आज धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया का हिस्सा बनाया, जहाँ पे हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू कर रहा है, सुन रहा है और उसको अपने जीवन में लागू कर रहा है और वो जीवन जी रहा है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस कलीसिया का हिस्सा बनाया परमेश्वर ने। तो अगर आपको पता होगा कि ये हफ्ते मेरे पिताजी परमेश्वर के पास गए मंगलवार के दिन, तो वो समय काफ़ी कठिन था, क्योंकि जो चीज़ें चल रही थी दिमाग में, मतलब वो फ्यूनरल कैसे करना है, वो सब तो चल ही रही थी, प्लस इमोशनली भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मन में। बट ऐसा कभी हुआ नहीं है जीवन में कि मैंने कोई बहुत करीबी को खोया है, तो मुझे पता ही नहीं कैसे रिएक्शन कैसे होता है, उसका रिस्पॉन्स कैसे होता है, उसमें व्यक्ति सोचता कैसे चलता है, मतलब क्या चलता रहता है उसके दिमाग में, ये मैंने कभी अनुभव नहीं किया है, तो मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। बट सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी कलीसिया का हर एक सदस्य मेरे साथ रुका था। जब ये न्यूज़ मुझे पता चला तो मतलब मैंने हमारे पास्टर जी को बताया, और पास्टर जी की वाइफ बबीता आंटी, उन्होंने इमीडिएट वो मैसेज ग्रुप पे डाला, आप लोगों ने सबने मिलके मेरे लिए प्रार्थना किया। ये सब मैं नहीं सोच पाता था खुद करने के लिए कि मेरे लिए प्रार्थना करो, ये ऐसे मौके पे, मतलब ये ऐसा लगता है कि छोटी चीज़ है, बट वो समय में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ थी वो, कि मुझे इमोशनली जो सपोर्ट चाहिए था, आत्मा में जो सपोर्ट चाहिए था, कि वो समय पे परमेश्वर एक सांत्वना दे रहा है उसके आत्मा के द्वारा, तो वो मुझे पास्टर जी, उनकी पत्नी, उनके द्वारा देखा। और फिर मनोज और पूजा, मनोज तो मेरे साथ वहाँ तक उस दिन उससे छुट्टी ले ली, वो मेरे साथ आया, हम लोगों ने साथ में, मतलब जो भी प्रोसेस था बॉडी उठाने से लेके हर एक चीज़ में वो मेरे साथ, मेरा भाई जैसा वो मेरे साथ रुका। तो ये चीज़ें मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ कि
परमेश्वर ने मुझे मतलब परमेश्वर कहता है ना, जो मेरे वचन को सुनता है, मेरे पिता के वचन को सुनता है, प्रभु यीशु आई थिंक मत्ती में लिखा है कि जो मेरे पिता के वचन को सुनता है और उसको लागू करता है, वो मेरी माँ है, वो मेरे भाई है, बहन है। तो ये जो परिवार मुझे परमेश्वर ने दिया है, सच में परमेश्वर का, आप लोग मेरे माँ, मेरे भाई, मेरे बहन, आप लोग हो, क्योंकि आपका जो रिश्ता मुझसे जुड़ा है वो परमेश्वर के द्वारा जुड़ा है। तो इमोशनली कुछ नहीं करना है, बट परमेश्वर के वजह से आप मेरे साथ जुड़े हो। तो कितना धन्यवाद है परमेश्वर का कि हम सब मिले, मतलब हम सब यहाँ पे है, एक हिस्सा है एक परिवार का। तो वो एक कुशन जैसा काम किया कि जहाँ पे मैं इमोशनली ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ, बट जैसे वो कुशन लगा तो मुझे एक सॉफ्ट टेंडरनेस भी लगा, जहाँ पे मुझे ऐसा सांत्वना लगा कि परमेश्वर मेरे साथ है, ये मेरे भाई बहन मेरे साथ है। तो और वो सब हुआ, आंटी अंकल मन्नी पूजा ये लोग सब साथ में थे वो समय पे। फिर अगले और कोर टीम अमीश अलीशा ये लोग फ़ोन पे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो पेपर वर्क के लिए मुझे हेल्प किया। ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाता था अगर ये पूरा जो KOHM की टीम है ये मेरे साथ नहीं रहती थी। तो इतना तो हुआ ही। अगले दिन लोगों ने अपने, मतलब मेरे भाइयों ने, मेरे बहनों ने अपने काम से छुट्टी ले ली। वो आधे दिन गए, भाई डेलॉन ब्रो सिल्विया से उंदरी से इतना दूर से आए, कोंडवा से आए, भाई समीर ऋषि, बहन ऋषि, ये लोग हड़पसर से आए, मतलब मीशू के मॉम डैड आए और उनकी बहन आई। मतलब ये सारी चीज़ें, विक्टर नाइट शिफ्ट करके आया। मतलब ये सारी चीज़ें कोई किसी के लिए नहीं करता, मतलब दुनिया के लोगों ने हम नहीं देखते ये चीज़ें, बट ये मेरे जो भाई बहन है, ये सारे जो मेरा जो परिवार है, ये मुझे आत्मा में इतना मुझे प्रोत्साहित किया। सैम हमारा भाई वाघमारे, उन्होंने खाना हमारे लिए बनाया उसी दिन। तो आंटी अंकल ने खाना दिया, सतेज भाई ने मुझे कॉल किया। मतलब मैं हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति का बोलूँगा तो मुझे इतना मुझे आनंदित होता है कि मैंने मेरे पिताजी को खोया नहीं, क्योंकि वो स्वर्ग में है, बट मैंने मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन को पाया है परमेश्वर के द्वारा। आमेन, आमेन। तो ये जो चीज़, मतलब ये आई डोंट नो, जो भी वीडियो में भी देखता होगा, कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, जो परमेश्वर जो चाहता है कि उनका एक परिवार हो। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि मैं भी अकेला था, मैं परमेश्वर को खोज रहा था, और परमेश्वर खुद अकेले मेरे जीवन में नहीं आए, मेरे को इतना बड़ा परिवार उन्होंने दिया। इसके लिए मैं सारा गौरव महिमा परमेश्वर को देता हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, हम लोग इतना खुश है कि हमें एक परिवार KOHM के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, और हर एक व्यक्ति एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे जीवन के लिए। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड सारा आदर महिमा गौरव मैं परमेश्वर को देता हूँ। आमेन, आमेन। ओवर टू यू अंकल। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, आखिरी गीत गाएंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। यीशु राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आधार। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है,
वचन का है आधार। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोधी का मिटा डाला। वो विधियों का वो लेख जो विरोधी का मिटा डाला। हे राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। यीशु राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। वो राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया! बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से मिलिए, सहभागिता कीजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।